मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। दोस्तों, आज अपडेट निकल कर आ रही है कि भूमिका पर उठे सवाल तो छिन गया मुखियागिरी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने शिक्षक नियोजन में भाग लिया है, वो सभी समझ रहे हैं कि मुखिया की क्या भूमिका थी शिक्षक नियोजन में। उन सभी को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही है। जो शिक्षक नियोजन में कई सारे मुखिया ऐसे थे जिन पर सवाल उठे थे, उन लोगों का या तो काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया या फिर वहां से स्थगित कर दिया गया। तो वो सभी मुखिया, उन लोगों की काउंसलिंग, जिन पंचायतों की काउंसलिंग रद्द हुई थी, वो सभी मुखिया इस बार काउंसलिंग लगभग ऐसा इस अखबार के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी जो मुखियागिरी है वो छीन चुकी है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर को जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ये अन्य आज शिक्षा प्रतिनिधि के द्वारा ये बातें कही गई है। तो ये पटना से खबर है। राज्य में अब तक 3 चरण के हुए पंचायत चुनाव में वैसे अधिकांश मुखिया जी की मुखियागिरी चली गई जो पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में विवादों के घेरे में आ गए थे। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरण में काउंसलिंग हुई है। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई थी। इसमें इतर दूसरे चरण की काउंसलिंग गत 2 अगस्त से शुरू हुई थी, 13 अगस्त तक चली। दोनों चरण की काउंसलिंग की पंचायत चुनाव से पहले दोनों चरण की काउंसलिंग से ऐसी भी पंचायत नियोजन इकाई है जिसकी नियोजन में मुखिया जी की भूमिका पर सवाल उठे। यही वजह है कि ऐसे पंचायत नियोजन इकाइयों के काउंसलिंग में या तो स्थगित हुई या रद्द हुई। ऐसे पंचायत नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन 1100 है। खैर, 2 चरणों की काउंसलिंग बाद पंचायत चुनाव शुरू हो गए। 11 चरण के पंचायत चुनाव में 3 चरण के पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में 24 सितंबर को रोहतास के दावत, मंझौली और इस तरह बहुत सारे, लगभग बिहार के हर एक जिले का, हर एक पंचायत का नाम इसमें दिया गया है, जहाँ पर के बहुत ज़्यादा मामला उजागर हुआ, जिसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उसमें मुखिया या फिर पंचायत सेवक का बहुत बड़ा अहम रोल रहा। तो पंचायत सेवक तो सरकारी होते हैं, मुखिया जो है वो पंचायत की नज़र में उनकी पंचायत के जो लोग होते हैं उनसे चुने जाते हैं। उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि उनकी जो बदनामी हुई उसके बाद उनका जो लोगों का विश्वास उससे घटा और वो उन पंचायत में जो चुनाव है वो हार गए हैं। बाकी के साथ भी शायद यही हो सकता है, क्योंकि लोगों के सामने उसकी छवि अच्छी थी, लेकिन वो जब लोग समझते ये हैं कि अगर ये मुखिया बना है तो हमारे पंचायत में अच्छे शिक्षक को बहाल करेंगे, लेकिन वो पैसों का खेल करके अच्छे शिक्षकों की बहाली होने नहीं देते हैं। तो इसी वजह से लोगों का विश्वास उनसे घटा और उनका जो है इस बार पत्ता साफ कर दिया। जानकारों का माने तो चुनाव में जितने भी मुखियागिरी गई है, उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई काउंसलिंग में जिनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। यानी भूमिका पर उठे सवाल के चलते काउंसलिंग के पहले ही स्थगित या रद्द हो चुकी थी, बाद में मुखियागिरी भी चली गई। शिक्षा विभाग के एक संबंधित अधिकारी के माने तो यह मुखिया जी के लिए सतर्क रहने का एक संदेश है, क्योंकि अगले जो मुखिया जी आएंगे हो सकता है उन पर, अगर वो गलत तरीके से काउंसलिंग कराते हैं, हो सकता है उनको शुरू में ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है या उसके पर किसी तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा इसको लाइक शेयर करें, साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को